दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मानव शरीर के प्रमुख रोग और उनसे होने वाले प्रभावित अंग के बारे में जानेंगे। साथियों, यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो निमोनिया रोग के लक्षण है पीड़ित व्यक्ति में बलगम वाली खांसी, बुखार के साथ कपकपी और ठंड, सांस लेने में कठिनाई। ये सभी निमोनिया रोग के लक्षण है और इस रोग में व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है। फेफड़ों के अंदर स्थित अल्वियोली नामक छोटे छोटे हवा क्षेत्र इस रोग से प्रभावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का फेफड़ा राइट आंसर हो जाएगा। डायग्राम में भी आप सभी देखते रहिएगा, यहाँ से फैक्ट्स याद करने में आसानी हो जाएगी। निमोनिया रोग से शरीर का फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दमा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, दमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों, बात करें अगर दमा रोग की तो दमा, इसे अस्थमा रोग भी कहते हैं। इस रोग में सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी यह श्वसन संबंधित रोग है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है और इससे प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। तो इसमें भी लंग्स राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि दमा रोग में शरीर का फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। इसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, हमारे तीसरे क्वेश्चन पूछा गया है, हैजा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप सभी को बताना है कि हैजा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों, वीडियो के इस स्लाइड में सबसे पहले आप सभी को ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देख लेने हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो हैजा रोग होने का कारण है दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ का उपयोग करना और इस रोग से हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन राइट आंसर हो जाएगा। हैजा रोग से मानव शरीर की छोटी आंत प्रभावित होती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्यूलोसिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप सभी को बताना है कि ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं, इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे आम भाषा में टीबी भी कहते हैं, यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। याद रखिएगा कि टीबी नामक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है और इसके अंतर्गत शरीर का फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी फेफड़ा इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि टीबी में मानव शरीर का फेफड़ा अंग प्रभावित होता है, जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी फेफड़ा इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस रोग में श्वसन नली सूज जाती है, जिससे फेफड़ों तक सांस पहुंचने में परेशानी होती है। तो ब्रोंकाइटिस रोग से फेफड़ा यानी लंग्स ऑर्गन प्रभावित होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो टाइफाइड या इसे ही मियादी बुखार भी कहा जाता है, यह रोग एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इस रोग से हमारे शरीर का स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत प्रभावित होती है। तो ऑप्शन बी छोटी आंत आपको याद रखना है। टाइफाइड रोग में मानव शरीर का छोटी आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। पोलियो में आप सभी को बताना है कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों, जितने भी रोग हैं वे या तो वायरस या बैक्टीरिया या अन्य किसी कारण से होते हैं, उन्हें आप याद रखिएगा कि यह किस कारण से हो रहा है। हम बात करें अगर पोलियो रोग की तो पोलियो रोग एक वायरस के कारण होता है और जिसका शिकार मुख्यतः छोटे बच्चे और गर्भवती स्त्रियां कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले होते हैं और हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र पोलियो रोग से प्रभावित होता है, यानी पोलियो रोग में नर्वस सिस्टम पर वायरस के द्वारा अटैक किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है।
पोलियो रोग में मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम वायरस के द्वारा अटैक किया जाता है। नेक्स्ट है, रेबीज रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप सभी को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रेबीज रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों क्वेश्चन में अगर बात करें रेबीज रोग की, तो रेबीज रोग जानवरों के काटने से मुख्यतः और कुत्तों के काटने से होता है। यह रोग विषाणु यानी वायरस से होने वाली एक बीमारी है और इस रोग में रोगी पागल भी हो सकता है और इस रोग से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कुत्तों के काटने से या जानवरों के काटने से उत्पन्न होने वाले वायरस के कारण मानव शरीर में रेबीज रोग हो जाता है और इसके अंतर्गत मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, मिर्गी रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मिर्गी रोग नर्वस सिस्टम संबंधित बीमारी है जिसके अंतर्गत मनुष्य का मस्तिष्क असामान्य हो जाता है। इस रोग के अंतर्गत व्यक्ति को दौरा भी आता है और उसके मुख से लार जैसा कुछ पदार्थ भी निकलता है जिसके कारण वह जमीन पर गिर जाता है। तो मिर्गी याद रखिएगा यह तंत्रिका तंत्र के संबंधित एक विकार है। नेक्स्ट है, लकवा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों बात करें अगर लकवा रोग की, तो लकवा रोग के अंतर्गत मनुष्य के शरीर का एक साइड प्रभावित होता है और इससे प्रभावित होने के कारण मानव शरीर का ऑर्गन तंत्रिका तंत्र है। तो ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र आपको याद रखना है। लकवा रोग में मानव शरीर का नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथियों बात करें अगर स्कर्वी रोग की, तो विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला मानव शरीर के मसूड़ों का यह एक विकार है जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए मसूड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग मानव के मसूड़ों को प्रभावित करता है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग यानी लीवर में सूजन, इस प्रकार से इसे आप याद रख सकते हैं। इस हेपेटाइटिस रोग में यकृत यानी मनुष्य का लीवर अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग में मानव शरीर का यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों बात करें अगर पीलिया रोग की, तो पीलिया या जॉन्डिस रोग एक यकृत का विकार है जिसके अंतर्गत बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। इस रोग में व्यक्ति का शरीर और आंखें पीली हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पीलिया रोग में मानव शरीर का यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है और यह रोग बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक होने के कारण होता है। नेक्स्ट है, कोढ़ रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथियों कोढ़ रोग, इसे ही कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इससे मानव शरीर का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोढ़ या कुष्ठ रोग से मानव शरीर का नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लेग रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों प्लेग रोग चूहों के शरीर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें मानव शरीर का लिम्फ नोड प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी लिम्फ नोड या लिम्फ ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग रोग जो चूहों के द्वारा उत्पन्न एक रोग है, इसके अंतर्गत मानव शरीर की लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों बात करें अगर मलेरिया रोग की, तो मलेरिया रोग मानव शरीर में परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस रोग में ठंड के साथ बुखार आता है और इस रोग से मानव शरीर का तिल्ली यानी स्प्लीन या प्लीहा प्रभावित होता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग का वाहक मच्छर भी याद रखिएगा। यह रोग मच्छर मादा एनाफ्लिज के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, टिटनेस रोग से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों बात करें अगर टिटनेस रोग की, तो यह रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद हो जाता है और इस रोग से मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि टिटनेस रोग में मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है,
गोइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, गोइटर रोग को घेंघा रोग भी कहते हैं। इससे मानव शरीर का गले में स्थित थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायग्राम में भी आप सभी देख सकते हैं, मानव शरीर का थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, इसे ही गोइटर या घेंघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रेकोमा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों, बात करें अगर ट्रेकोमा रोग की, तो ट्रेकोमा रोग विषाणु के कारण होने वाला एक विकार है, जिसके अंतर्गत आंख में दर्द रहता है और आंख लाल हो जाती है, यानी इस रोग में हमारा आंख प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेकोमा रोग याद रखिएगा कि इससे हमारा आंख प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि मायोपिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, मायोपिया रोग को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसके अंतर्गत निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, यानी यह आंखों का एक विकार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मायोपिया रोग, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसके लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है, उसे याद करने के लिए एक ट्रिक आप सभी को बता देता हूँ। UDAN यानी उड़ान। यू से हो जाएगा उत्तल लेंस, जो दूर दृष्टि दोष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए से हो जाएगा अवतल लेंस, जो निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। इसे साथियों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एड्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा तंत्र आपको याद रखना है। प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है और एड्स इसी अंग को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं, यह एलिसा टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। तो टेस्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चेचक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों, बात करें अगर चेचक की, तो चेचक एक वायरस जनित बीमारी है, यानी यह रोग वायरस के कारण होता है, जिसके अंतर्गत तेज बुखार और शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं और इससे हमारा संपूर्ण शरीर ही प्रभावित हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका याद रखना है आपको। चेचक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, खसरा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, खसरा की बात करें तो खसरा भी एक वायरस है, यानी विषाणु से होने वाले बीमारी है खसरा, जिसके अंतर्गत शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं और यह भी हमारे संपूर्ण शरीर के ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी संपूर्ण शरीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खसरा रोग में मानव शरीर का संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों, बात करें अगर डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिसके अंतर्गत सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है और इससे हमारे शरीर का श्वास नली प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि डिप्थीरिया रोग में मानव शरीर का श्वास नली प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों, बात करें अगर मेनिंजाइटिस की, तो यह भी वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसके तहत तेज बुखार आता है और इससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस रोग से हमारा मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों, आप सभी को आखिरी क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि काला जार से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब बात करें अगर काला जार की, तो साथियों प्रोटोजोआ यानी परजीवी के कारण होने वाला काला जार एक रोग है, जिसका वाहक एक मच्छर है। मच्छर के अगर नाम की बात करें तो काला जार बालू मक्खी के काटने के उपरांत होता है। काला जार के अंतर्गत तेज बुखार आता है और इससे हमारे अस्थिमज्जा प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन ए अस्थिमज्जा आप याद रखिएगा। काला जार में मानव शरीर का अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो प्रभावित होता है। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।